14 को कचरू शिव प्रसाद साहू अपने गांव लोहारडी से यह कहकर निकला कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, और 15 तारीख को मॉर्निंग में मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी पड़ोस के ही ज़िले जो कि मध्य प्रदेश से पड़ता है वहाँ पे उसकी बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसके संबंध में चूँकि वो MP था तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, और सेंसिटिव मैटर था, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि इस मैटर को लापरवाही पूर्वक किसी प्रकार की ना हो और सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करें, और हमारे से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उसमें लगातार उस केस को देख रहे हैं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शॉर्ट PM प्राप्त हुई है उसमें। उसके पश्चात जंगाखाल थाने के स्टाफ जो उनके परिवार हैं शिव प्रसाद साहू के, उनसे मिलने गए 15 तारीख को। मिल करके वापस आए तो जानकारी मिली कि गांव में कुछ लोगों ने जो वहाँ इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने रघुनाथ साहू के ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू के घर पर अटैक कर दिया है, आग लगा दिया है। पुलिस फोर्स वहाँ पर जो रंगाखाल थाने के स्टाफ थे वहाँ पर गए थे, चूँकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ ने फिर अंदर जाने नहीं दिया वहाँ पे पुलिस बल को। काफ़ी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कुछ समय बाद भी जो ऑलरेडी दौरे पर थे वहाँ पर गए कुछ बल के साथ। वहाँ पे जाकर उन्होंने परिवार के जो अन्य लोग थे सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुँचाया। इसके बाद कुछ समय बाद वहाँ ग्रामीणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसके बाद से और ज़्यादा फोर्स बुलाया गया, और उसके बाद बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि हम जो रघुनाथ साहू है उनको वहीं पे घर में जली हुई बॉडी मिली है, उनकी हत्या हो गई है। उसके संबंध में पृथक से हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस घटना के बाद से हम लोगों ने 5 FIR दर्ज की हैं, जिसके संबंध में आपको जानकारी है, और सभी FIR में 15 तारीख को हम लोगों ने जो हमारे पास एविडेंस के आधार पर जो एक्यूज थे 63 एक्यूज थे उनको हम लोगों ने लाया था पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करके फिर उनको 16 तारीख को उनको पुलिस रिमांड पे जुडिशियल रिमांड पे उनको जेल दाखिल किया गया था। उन्हीं एक्यूज में से 63 एक्यूज में से जो एक एक्यूज प्रशांत साहू है, जिनका 18 तारीख को मॉर्निंग में जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी डेथ हो गई है जुडिशियल कस्टडी में। चूँकि जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है तो नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी पोस्टमार्टम और PM में और उनके पर्यवेक्षण में उनकी इंक्वायरी हो रही है। उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई, जानकारी प्राप्त नहीं है अभी। तो हमारी जो विवेचना है उसके ऊपर से लगातार सोशल मीडिया में और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लिखित में भी शिकायत किया गया है कि जो हमारे थाना के स्टाफ हैं उन्होंने अवैधानिक तरीक़ों से वहाँ पर विवेचना किया है, गिरफ्तारी की है। कुछ लोग जो शामिल नहीं थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे करके बहुत सारे तरह के चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, जिसको आपके समक्ष लाना जरूरी था। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो रंगाखाल थाना है उनके समस्त स्टाफ जो 23 वहाँ पर थे उन सभी को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से सभी को पुलिस लाइन संबद्ध किया है। वहाँ पे पृथक से पूरी नई टीम वहाँ पे रहेगी जो इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और नए सिरे से वहाँ पे जांच करेगी। साथ ही जो वहाँ पे DSP वहाँ पे इसको देख रहे थे उन DSP को भी पर्यवेक्षण चेंज करके अन्य DSP कृष्ण चंद्राकर को वहाँ पे रंगाखाल के थाना के पर्यवेक्षण के लिए पदस्थ किया जा रहा है। और जो भी इसमें दो कर्मचारी और जो अन्य थाने से आकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आए थे, जिनके ऊपर काफ़ी सारे उनके विषय में प्रश्न चिन्ह लगा है, उनको भी पृथक से निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरी की पूरी जांच में भविष्य में जैसा ही पाया जाएगा उसके अनुरूप भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैंने समझा आपके समक्ष। कुल कितने अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए? 2 अधिकारी कर्मचारी जिनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई अभी उनको निलंबित किया गया है, और जो 23 जो स्टाफ वहाँ पर थे थाना बुहारी सहित रंगाखाल में उन सभी को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में संबद्ध कर दिया गया है। और जो SDOP वहाँ पर थे उनको SDOP का पर्यवेक्षण थाना चेंज करके दूसरे SDOP को वहाँ पे पर्यवेक्षण के लिए आदेश कर दिया गया। सर जो भी कृष्णा चंद्राकर सर जो भी घटना हुई है, लेकिन इसकी पूरी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है सर, जब कप्तान साहब की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो पहले एक्शन लिए रहते तो सर इतनी बड़ी घटना नहीं हो रहती सर। और पुलिस ने जितनी बर्बरता बरती है, मासूम बच्ची को गुलाम मारा जा रहा है सर, क्या नया संगत नहीं है। SP साहब को भी निलंबित की जाए सर। देखिए जो आप बता रहे हैं उन सब के विषय में जांच हुई है। शासन ने ऑलरेडी एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी को यहाँ पे निलंबित किया है और उस आदेश में भी जांच के संबंध में उल्लेख किया हुआ है, जो कि जांच आदेशित की जाएगी। और जांच में जैसा भी आएगा अन्य अधिकारी की अगर इसमें लापरवाही आती है, चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी हों, तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। एक और बात इसमें आई थी, जो इन्वेस्टिगेशन
जी निलंबित कर्मचारी का नाम मैं बता दूंगा आपको, व्हाट्सएप में शामिल कर दूंगा। एक एएसआई, एक महिला आरक्षक, 2 लोगों का नाम है। इसकी भी सर रीड करने वाले को कुमार मंगलम एएसआई सर रीड कर रहे थे जो अधिकारी एडिशनल एसपी, उनको टारगेट बना के और निलंबन किए गए सर। जबकि लीड को आदेश अनुसार एसपी साहब पे कर रहे थे सर, पूरी जिम्मेदारी एसपी साहब की है सर। एसपी साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं, अभी उन सभी को लाइन अटैच किया गया है, जांच के पश्चात उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी हम एक आदमी किसी को सिंगल आउट नहीं कर पाएंगे कि किसकी इसमें लापरवाही अगर है तो किसकी है। इसीलिए हम लोगों ने थाने किसी भी अधिकारी को सबको लाइन अटैच किया है। दो लोग जिनके नाम तक से हमें जानकारी प्राप्त हुई, जो अन्य थाना से वहाँ पर जांच के लिए आए थे, जांच के लिए कई सारे लोग आए थे वहाँ पे, उनको निलंबित किया गया है। एएसआई कुमार मंगलम और महिला आरक्षक अंकिता शर्मा। एडिशनल एसपी को निलंबित किया गया है, किस आधार पर किया गया है? ये शासन ने किया है। शासन ने अपने जो ऑर्डर आपने देखा होगा उसमें लिखा है कि उसमें जो लिखा है, जो गिरफ्तारी की टीम थी वो उनको लीड किया जा रहा था उनके द्वारा, और जो लापरवाही हुई है उसमें उसके कारण उसमें शासन के आदेश में लिखा हुआ है। बाकी पृथक से उसकी जांच की जा रही है। उसमें और जो अधिकारी भी किसी भी रैंक के शामिल होंगे, उसमें अगर लापरवाही पाई जाती है उसमें, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी ये शासन का आदेश है। और इसके संबंध में जो प्रथम दृष्टया उनको जानकारी ग्रामीणों से, लोगों से शासन को मिली, उसके आधार पर उन्होंने किया है। ये शासन के द्वारा किया गया है और उसमें जांच भी अलग से आदेशित की गई है। तो उस जांच में ही तथ्य आएंगे किस तरह से उनका क्या रोल था जिस कारण से उनको किया गया। घटना के बाद से आप वहाँ बने हुए हैं, आपकी विवेचना में आपके उसमें क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कि आपको जानकारी है, 5 अपराध हम लोगों ने दर्ज किया है, जिसमें से एक जो हत्या है, एक जो आगजनी है, एक जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ उसके संबंध में है, और 2 अन्य जो पीड़ित हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ उसके संबंध में। कुल 5 आरोप हैं, 5 FIR हैं, और 5 में पृथक आरोपियों के नाम हैं। और उसमें से कुछ आरोपियों की, जैसे बंद में रहा है, 63 + 6 69 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और शेष अन्य की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो अभी तक की विवेचना में जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में पाया, जो एविडेंस पाया, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, अरेस्टिंग की है। सर, क्या जो न्यायिक हिरासत में है सर, जो आधे से अधिक लोगों का जो काफ़ी चोट के निशान है वहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, और उनके लगातार जो मेडिकल टीम की जांच चल रही है, तो क्या उनको पहले मेडिकल टीम की जांच नहीं कराएगी जेल दाखिल करने से पहले? इसमें मेडिकल सभी का होता है। जेल दाखिल करने से पहले सभी का मेडिकल हम लोगों ने करवाया है रेंगा खार में, और अस्पताल में, जेल में भी उनका मेडिकल हुआ है। और जो अभी वर्तमान में जो जेल में है एक्यूज़, उसमें से जो 5 एक्यूज़ जिनकी हालत में और ज़्यादा उपचार की आवश्यकता थी, उनको ऑलरेडी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये सर जगह स्पष्ट अपने उसमें डायरी में लिखा है कि जो चोटी हो गया है तो उसका अलग लिस्ट बना है कि बहुत मारा गया है, उसके बाद वो दाखिल किया है। इसमें कुछ कार्रवाई हो रही है? अब ये जेल विभाग से संबंधित है, तो इसमें जेल विभाग के अधिकारी ही इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में एसपी का साहब का क्या रोल है? अब इसमें एसपी साहब जो पुलिस के अधीक्षक, पुलिस जिला के अधीक्षक होने के नाते जो उनका रोल रहता है, निर्देशन। बच्ची को पिटवाते नजर आए हैं, उस वीडियो के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है कि वो बच्ची क्या एक्शन कौन है। आप क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल, अगर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार की लापरवाही पुलिस अधीक्षक लेवल पे हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी रिपोर्ट भी हम शासन को भेजेंगे। रेंगाखट थाना से 23 पुलिस के लाइन अटैच किया गया है, क्या आप मानते हैं वहाँ पुलिस के लापरवाही बरती गई है? देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत भी की है। इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि थाने में जो है विवेचना के दौरान लापरवाही हुई, गिरफ्तारी के दौरान लापरवाही हुई, चूँकि बहुत ही गंभीर बातें हैं ये सब। और इसी के लिए हम लोगों ने किसी एक आदमी को वहाँ नहीं बता सकते कि ये था या ये नहीं था। इसी कारण हम लोगों ने पूरे थाने को ही, स्टाफ को चेंज कर दिया है। नए सिरे से नए अधिकारी कर्मचारी वहाँ ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे जो भी केसेस हैं वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मंगलम और अंकिता शर्मा को किस बेस पर निलंबित किया गया है? उनके संबंध में स्पष्ट रूप से 2 लोगों के संबंध में जो है नाम आए थे कि इनके द्वारा जो है लापरवाही ज़्यादा की गई है, इस कारण से। किस प्रकार की लापरवाही?
अब ये स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन जो बातें आई हैं वो जांच में होगा, क्योंकि हर निलंबित व्यक्ति या पुलिस लाइन है सभी में जांच होगी। जांच के पश्चात पिछले बड़े मामले में ऐसा लग रहा है कि मामला सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मतलब लोगों की ये दोनों काम एक सिंघनपुरी पदस्थ है जो एएसआई है। महिला आरक्षक का मुझे वर्तमान में जानकारी नहीं है अभी। नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें दो नाबालिग जो है दो नाबालिग को हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया था, जिसको बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। उसके बाद से और इसमें किसी और प्रशांत की मौत और पुलिस कैमरा जी प्रशांत की मौत और पुलिस कैमरा। अब देखिए, प्रशांत की मौत के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि वो जुडिशियल कस्टडी में हुआ है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी जांच की जा रही है। ऑलरेडी उनके सुपरविजन में पोस्टमार्टम और पंचनामा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई है, तो इसमें मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। सर, उसमें उसके शरीर में जो चोट के निशान पाए गए थे वो जेल जाने के पहले थे कि जेल जाने के बाद उसके शरीर में चोट के निशान हुए? जो शरीर में चोट के निशान के संबंध में वैसे तो भी जैसे मैंने बताया पंचनामा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है शरीर में कितने चोट के निशान थे, लेकिन अगर ऐसे कोई चोट के निशान आते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी, मेडिकल से राय ली जाएगी कि कितना पुराना चोट है, वो 1 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो चोट के निशान किस कारण से कब हो पाए। सोशल मीडिया पर सर आप भी देख रहे हैं का पहला बयान आया था कि उनकी मिर्गी से मृत्यु हुई है, तो उनका ये कंट्रोवर्सी कैसे आई? इस संबंध में जैसे मैंने उनको ही बताया कि चूंकि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है पोस्टमार्टम की, किस कारण से मौत हुई है ये बताना अभी एसपी साहब संभव नहीं कैसे कर लिए सर कि उनकी मिर्गी से मौत हुई है करके? अब उस एक्चुअली मैंने उस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, मैंने देखा भी नहीं है। उनका रील बनाने का प्रेम है क्या ये कहीं? अगर इस प्रकार की बातें आई हैं तो वो गलत है निश्चित रूप से, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है ऐसी कोई बात हम नहीं कह सकते हैं। सर, रायपुर जिन आरोपियों को इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें से 3 की हालत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और एक चर्चाएं भी चल रही है कि 1 की मौत हो गई है, कहाँ तक? नहीं, वर्तमान में किसी की मौत नहीं हुई है और जिन लोगों को भेजा गया उनका उपचार वहाँ करवाने के लिए अलग से पृथक से बात भी की गई है, ताकि क्या समस्या आई थी जो रायपुर रिफर करना पड़ गया? अब इसके संबंध में अभी पूरा डिटेल मेडिकल मेरे पास अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन कितने लोगों को भेजा गया है? 5 लोगों को भेजा गया। सर, इसमें मुख्य आरोपी कितने लोगों को बनाया गया? अब चूंकि इसी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसमें कौन लोग मुख्य रूप से शामिल थे जिन्होंने जो घटना कारित किया है, तो वर्तमान में हमारे पास जो साक्ष्य हैं उसके आधार पे हम लोगों ने इसकी पहचान अभी नहीं की है, अभी जांच की जा रही है। सर, पुलिस जो गिरफ्तार का रिमांड पर जेल कितना? में है 69 जी जी जी, उन लोगों का नेम जो है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया नाम। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ, जो नेम है उसके बारे में देख लेता हूँ। सर, जो घटना हुई है उसका मुख्य कारण क्या लगता है? घटना अब जैसे मैंने बताया, जो पहली घटना है कचरू साहू वाली है, वो अभी क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है तो उनका भी रिपोर्ट किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा, तो उसमें भी क्या कारण था अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जो ये जुडिशियल कस्टडी में जिनकी डेथ हुई है उसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रघुनाथ साहू के संबंध में हो रही है, उनकी जो हत्या हुई है और आगजनी वाले मामले में, उसमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है फिलहाल कि जैसे कचरू साहू की मौत के संबंध में जानकारी गांव में प्राप्त हुई तो गांव में फिर उसके बाद से लोग एकजुट होकर वहां पर गए और उसके बाद से वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया। कचरू साहू का जो पीएम कराया गया उसके बाद उसके अंतिम संस्कार जो पुलिस ने किया है उसमें उसकी बेटी ने बार बार बोल रही थी, जितने दिन से घटना हुई है हर बार बोली है वो कि मेरे को मेरे पिताजी का चेहरा देखने नहीं दिया गया, मेरे को नहीं बुलाया गया। क्या कहना? ये मध्य प्रदेश बालाघाट वाली बात कर रहे हैं ना, ये इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं गया होगा, क्योंकि अगर समय रहते आता तो मैं निश्चित रूप से आईजी साहब से बात करके आईजी बालाघाट से बात करके उसको करता। अभी फिलहाल आपके माध्यम जानकारी आई है, हम उनसे बात करेंगे क्या हो सकता है उसका। बिल्कुल, अगर उनको पहले वाली जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपनी मांग रख सकती है और उसमें जो भी वैधानिक होगा उसमें आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। हम भी उसमें सहयोग करेंगे, मध्य प्रदेश पुलिस से बात करके, आईजी बालाघाट से बात करके हम भी सहयोग करेंगे। सर, लोहारी कांड में पुलिस अधीक्षक महोदय खुद एक लड़की को पीटते हुए दिखा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं इसको मारो करके, उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? उन्होंने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया था? अब उस वीडियो को मैंने भी देखा है, 4-5 सेकंड का वीडियो, उस बात कर रहे हैं अगर आप
तो निश्चित रूप से वो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था। और पुलिस अधीक्षक क्या बात कर रहे हैं वो भी इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, तो इसीलिए उस वीडियो के संबंध में भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। जैसा आप में से एक ने पूछा था, उसमें जांच में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनकी रिपोर्ट भी हम आगे भेजेंगे। एसपी विकास कुमार लीड कर रहे थे, तो क्या एसपी सर को पता नहीं था कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है? अब वो शासन के द्वारा जो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उस प्रकरण में जिसमें उनको निलंबित किया गया है, उसमें ये बातें भी स्पष्ट होगी कि अगर वो लीड कर रहे थे तो किसके आदेश से लीड कर रहे थे और अन्य किसी अधिकारी को पता था नहीं पता था, सारी बातें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी। रील बना करने पर कोई प्रतिबंध है कि रील बना के सोशल मीडिया पर डालने पे? इसके संबंध में पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा, शासन द्वारा समय समय पर बहुत सारे निर्देश जारी हुए हैं और उसका सभी को पालन करना चाहिए। संवर्धन एसपी अपने हर घटनाक्रम में माइनर को भी लेके वीडियो रील बनाते हैं। अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ाता है उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, तो क्या उस बाल अधिकारों का हनन नहीं है? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्पष्ट है SOP, उसमें किस प्रकार से हमको सोशल मीडिया में अपने किसी बात को रखना है नहीं रखना है। अब तो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में भी बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है पूरे देश के लिए। IAS, IPS, IFS सभी अधिकारियों के लिए निर्देश है। अगर किसी ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया, SOP का पालन नहीं किया, तो उसमें एक बलात्कार करता है कोई नाबालिग या चोरी करता है, हत्या करता है, तो हम ना उसका नाम छाप सकते हैं ना फोटो दिखा सकते हैं। लेकिन एक अगर नाबालिग कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ाता है तो उसका सोशल मीडिया में उसको धमकाते चमकाते उसका वीडियो वायरल किया जाता है। अब ये किस प्रकरण के संबंध में बता रहे हैं मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन अगर जैसा मैंने पहले सोशल मीडिया अकाउंट को खोल लीजिए, उसमें आपको उनके ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वो खुद कानून का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कार्रवाई लेगा एक्शन पुलिस विभाग? ये एसपी है करके उनको छोड़ दिए जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। किसी को भी, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, अगर उसने गलती किया है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। सर, घटना दुर्घटना जो भी होती है एसपी साहब उसको राजनीतिक या सांप्रदायिक रूप देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सर, पल्ला साहब मेरे जैसे गलत है सर? नहीं, बिल्कुल, जब तक कि स्पष्ट रूप से आपको जानकारी नहीं करता। सर, पुलिस से एसपी साहब मनमानी कर रहे हैं, ये गलत है। जांच होनी चाहिए सर उसके संबंध। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, पुलिस थाने में सेक्स रैकेट कांड में 6 पुरुष लाए जाते हैं, 2 के ऊपर केस बनता है, 4 छोड़ दिए जाते हैं। किरण पनागर जो इसको आरोपी बताया गया है, उसके घर की CCTV फुटेज और थाने के CCTV फुटेज चेक करेंगे तो आपको पूरा खुलासा हो जाएगा। ये थाने के CCTV फुटेज की कब चेकिंग होगी? ये किसी अन्य प्रकरण के संबंध में बात, किस थाने का है? नौगढ़ा थाने का है। ठीक है, आपने जो बताया कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आया था। मैं भेजा था सर आपको। जी, मैं उसको देख रहा हूँ। सर, पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के बाद क्या गांव में घर घर जाकर पूछताछ नहीं की है? अभी भी कई निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़े गए हैं। अब हम जो जैसे 5 अपराध दर्ज किया हमने, सभी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ही हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें आई हैं, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, उसके आधार पे ही हम लोगों ने एक्यूज बनाया है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रामीणों की शिकायत आ रही है, कुछ लोगों की बातें आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में आ रही हैं कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी कारण से हम लोगों ने वर्तमान में उसी को शिकायत को देखते हुए ही थाने के पूरे स्टाफ को चेंज करके नई टीम वहाँ रहेगी, नए DSP, नए TI, नए सभी रहेंगे जो पृथक से उसकी सबकी जाँच करेंगे। सर, तो जो निर्दोष लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरीके से आगे क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर मालूम पड़ता है कि कुछ लोग निर्दोष हैं तो उनका नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जिसने गलत तरीके से ऐसा किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की कई बीमार लोग भी पकड़े गए हैं सर, जिनको डेली हर 2 घंटे में दवा की खुराक की आवश्यकता होती है। कैंसर के मरीज अब इसके संबंध में मैं अभी वर्तमान में नहीं बता पाऊंगा। सवाल विकास कुमार जी क्यों? वो जो विकास कुमार क्यों नहीं गिरी? सामने सारे कार्रवाई उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता। और विकास कुमारी शासन क्यों कर एसपी साहब हर छोटी बड़ी कार्यवाही का वीडियो वायरल करते हैं। आज इतने दिन घटना हो गए, एक भी वीडियो उनका एक भी क्यों वायरल नहीं हुआ? क्यों उन्होंने मीडिया ग्रुप में नहीं डाला? ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना सब उचित समझा? क्यों? एसपी साहब पे इतनी मेहरबानी क्यों? जो पहले वीडियो आपने लोगों को बताया है, वीडियो डाला करते थे, वो अगर नियम के विरुद्ध है तो निश्चित रूप से गलत है। और इसके संबंध में समय समय पर आपको तो हम जानकारी दे ही रहे हैं। और पहली बार हो रहा है सर, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रघुनंदन जो आगजनी में खत्म हुए के ऊपर और आपराधिक मामले दर्ज है।
जी हाँ, उस जो है गाँव का हम लोगों ने पूरा आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया है। उसमें काफ़ी समय से काफ़ी सारे अपराध पूर्व के भी रिकॉर्ड दर्ज हैं और गांव के काफ़ी लोगों के बीच में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है।